हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे सर हम लोग का पेपर हो चुका 9th का पेपर हम लोग दे चुके, बट यहाँ वेकेशन में हम लोग किस तरीके से याद करें, क्या चीज़ याद करें। साइंस 1 का मैं आप लोग को बताता हूँ। साइंस 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे 3 से 4 लेसन का मैं देने वाला हूँ। ध्यान से सुना, जितना हो सकता है उतना मैं लेसन का दे रहा हूँ आज की डेट में। इसके बाद आप लोग को जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें साइंस 2 का आएगा। ध्यान से सुना, आप लोग अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर लेना। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है। ध्यान से सुना क्या क्या चीज़ कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग को करना है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर आना है। जो पहला लेसन है क्लास 10th का साइंस 1 का बता रहा हूँ। ध्यान से सुना, क्लास 10th का साइंस 1 का बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को पेपर में, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को आने वाला, यही चीज कर डाल रहे हो तो भी आप लोग का खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुना कौन कौन सा क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ ग्रेविटेशन चैप्टर है। ग्रेविटेशन में से क्या चीज करना है, ध्यान से सुना। ग्रेविटेशन चैप्टर में से सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर आना। कहाँ पर, पेज नंबर, ध्यान से सुना, जो पेज नंबर है आप लोग को 2 पे, दूसरे पेज नंबर पे यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दिया गया है यहाँ सर आइजैक न्यूटन का, सबसे टॉप में दिया। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सर्कुलर मोशन, इसका डिफिनेशन याद करना है। और आप लोग को एक 3 नंबर पेज पे तीसरे पर केपलर्स लॉ दिया गया। केपलर्स लॉ के तीनों क्या करना है, रूल याद करना है। उसके बाद पेज नंबर 4 पर, ध्यान से सुना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कौन कौन से याद करना है। पेज नंबर 4 पे आप लोगों को न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन करके दिया गया है। उसका डिफिनेशन याद करना और उसका फार्मूला याद करना है, याद रखना। उसके बाद आप लोग को पेज नंबर 5 पे दिया गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप लोग को उसका डिफिनेशन याद करना है। उसके बाद पेज नंबर आ जाओ 6 पे। पेज नंबर 6 पे 2 न्यूमेरिकल्स दिया गया, उसमें से सिर्फ एक न्यूमेरिकल्स, पहला वाला महेंद्र और विराट वाला आप लोग को अच्छी तरीके से क्या करना है, करके रखना है। उसके बाद और आगे आ जाओ तो यहाँ पर पेज नंबर आ जाओ 8 पे। पेज नंबर 8 पे आने के बाद आप लोग को क्या चीज करना है, देखो पेज नंबर 8 पे वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको आप लोग को जी का मान फाइंड आउट करना है। इसको आप लोग को अच्छी तरीके से निकालना रहेगा, जी का मान। उसके नीचे एक है वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी, वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी यहाँ पर सरफेस ऑफ द अर्थ, हाइट पर, और एक है डेप्थ में। तीनों जगह का आप लोग को यहाँ पर जी की वैल्यू बताना रहेगा। उसके पेज नंबर 9 पे दिया गया है मास और वेट का डिफरेंट बिटवीन, मास और वेट का डिफरेंट बिटवीन याद करना है। और पेज नंबर 11 पर है फ्री फॉल का डिफिनेशन याद करना है। और यहाँ पर एक बॉक्स बना है, वहाँ पर 3 फार्मूला दिया, तीनों फार्मूला को अच्छी तरीके से याद करना है। अब उसके बाद आ जाते हो 12 पेज नंबर। 12 पेज नंबर पे 2 यहाँ पर न्यूमेरिकल्स दिया, दोनों न्यूमेरिकल्स अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। उसके बाद पेज नंबर 13 पर से आप लोग को एक पोटेंशियल एनर्जी करके सबसे टॉप में दिया गया एक यहाँ पर डिफिनेशन, उसको करना है। एक इसके वेलोसिटी करना है। इस तरीके से आप लोग का ये पूरा लेसन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। बस इतना करना है। और एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर पहला करो, क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, और क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे 3rd वाला क्वेश्चन आप लोग को करना है। और एक आप लोग को एक अलग से क्वेश्चन पेपर में आता है जो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू द इट मास इज द कांस्टेंट। इस तरीके से ये लेसन होता है कंप्लीट। अब आ जाता है दूसरा लेसन। ध्यान से सुना, दूसरे लेसन से आप लोग को क्या करना है। दूसरे लेसन में से आप लोग को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर से आप लोग को एक सबसे पेज नंबर जो 16 पर है डोब्राइनर टाइड्स करके दिया गया, उसका क्या करना है, शॉर्ट नोट याद करना। और यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस है। 3 बॉक्सेस में से एक बॉक्सेस आप लोग को इस तरीके से जो दिया गया, उसको लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आप लोग को दिया गया, वो लाइन से वही वाला एक याद करना रहेगा। उसके बाद और आगे आ जाओ, यहाँ से पेज नंबर आ जाओ। यहाँ पर पेज नंबर 18 पर एक सबसे टॉप में एक बॉक्सेस दिया गया जो हमारा यहाँ पर बोला जाता है जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, जो वर्टिकल कॉलम होता है। याद रखना, जो वर्टिकल कॉलम होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पीरियड। देखो यहाँ पर दिया गया वर्टिकल कॉलम इन दिस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, दिस इज कॉल्ड ग्रुप बोला जाता है। याद रखना, जो वर्टिकल कॉलम रहता है उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल यहाँ रो रहता है उसको पीरियड बोला जाता है। याद रखना 2 चीज। उसके बाद यहाँ पर एक मेरिट, देखो मेरिट और डीमेरिट है आप लोग का मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, उसका क्या करना है आप लोग को, ध्यान से सुना। उसका आप लोग को बस इतना चीज करना है, दोनों का डिफरेंट बिटवीन 4-4 पॉइंट याद करके रख लेना, बस आप लोग का काम खत्म हो जाएगा। मेरिट और डीमेरिट का दोनों का 4-4 पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर एक दिया गया पेज नंबर, आप लोग को ध्यान से सुना, पेज नंबर आप लोग को 21 पे स्ट्रक्चर दिया गया। ध्यान से सुनना, स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
इसको स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से आप लोग याद करके रखना, इसको शॉर्ट नोट आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके पेज नंबर आ जाओ 22 पे। पेज नंबर 22 पे एकदम नीचे एक बॉक्सेस है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको 3 पॉइंट दिया, तीनों पॉइंट को अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 24 से। पेज नंबर 24 से एक वैलेंसी का डिफिनेशन है, वैलेंसी को डिफिनेशन को अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। अगर सुन रहे हो तो मेरे भाई इसको कर लेना, क्योंकि पेपर में देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। उसके पेज नंबर 25 पे एक एटॉमिक साइज दिया गया, एटॉमिक साइज को अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद पेज नंबर 26 पे एक मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स करके नीचे एक डायग्राम दिया गया है बॉक्सेस पीरियोडिक टेबल का, उसको आप लोग को सब अच्छी तरीके से 3-3 पॉइंट दिया, तीनों पॉइंट अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ लेना है। उसके बाद आ जाओ एक्सरसाइज में पेज नंबर 28 से। पेज नंबर 28 से क्वेश्चन पहला करना है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी करना है, और क्वेश्चन नंबर 7 चारों पांचों आप लोग को करना है। एक क्वेश्चन कंपलसरी आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 8 करना है। इस तरीके से आप लोग को इतना कंप्लीट होता है। ध्यान से सुना, एक बार में नहीं सुनाई दिया रहेगा तो एक बार फिर से वीडियो देख सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो। क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी है, क्वेश्चन नंबर 7 पूरा है, क्वेश्चन नंबर 8। इस तरीके से यहां तक आप लोग का कंप्लीट होता। तीसरे लेसन में से क्या करना है सर, ध्यान से सुना। तीसरे लेसन में से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करके दिया गया। इसमें से आप लोग को सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन, यहाँ पे देखो जो भी बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुना। केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन याद करना है, उसके पेज नंबर 30 पे है। उसके बाद पेज नंबर 32 पर है आप लोग को केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन। उसके राइटिंग केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिखा जाता है उसको आप लोग को अच्छी तरीके से आना चाहिए, उस स्टेप वाइज लिखने, ये चीज हो जाना चाहिए आप लोग को। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर पेज नंबर 34 पर एक बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन दिया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन सबसे टॉप में दिया गया है, उसको करना है। और टाइप्स ऑफ द, ध्यान से सुना, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन के सबके टाइप्स याद करना और सबका डिफिनेशन याद रखना, सबका टाइप सबका डिफिनेशन। जैसे हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनेशन, ब्लैक लाइन जो बोल रहा हूँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और आप लोग को डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या करना है आप लोग को पूरा जितना ब्लैक वाला उसके टाइप्स है आप लोग को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये चीज आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना। उसके बाद है एक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का दोनों का क्या करना आप लोग को डिफरेंट बिटवीन याद करना और उसके एक एग्जाम्पल याद करना, याद रखना। और पेज नंबर 39 पे दिया गया रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का 4 से 6 पॉइंट दिया गया है, ये पेपर में इस बार आया था। इसके लिए बोलता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट से 110% इसमें से आने के फुल चांसेस हैं, इसके लिए इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना रहेगा। अब उसके बाद पेज नंबर 40 है, पेज नंबर 40 से आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है एक चीज, फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें से नेचर ऑफ द रिएक्टेंट दिया है, कैटलिस्ट दिया गया है, वो सब आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। कैटलिस्ट करके रख लेना, उसके नेचर ऑफ द रिएक्टेंट इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना है। अब आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन पेज नंबर देखो कैटलिस्ट का पेज नंबर 41 से आप लोग को डिफिनेशन दिया, वहां से कर लेना। और उसके बाद पेज नंबर, ध्यान से सुना, पेज नंबर 41 से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का दोनों का डिफिनेशन उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रख लेना। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आप लोग को पेपर में देखने के लिए मिलेगा तो मिलेगा। अब उसके बाद आप लोग को और आना है आगे, यहाँ पे ध्यान से सुना, पेज नंबर आ जाना है कोरेशन का डिफिनेशन याद रखना, कोरेशन का डिफिनेशन याद करना और रस्ट का डिफिनेशन। वहां पर एक फार्मूला दिया गया, उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना है। जो चीज बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, वो चीज अगर आप लोग कर ले रहे हो तो बहुत ज्यादा बेटर होगा कि आप लोग को एग्जाम में उसमें से देखने के लिए मिलने वाला है। अब उसके बाद यहाँ से एक रेंसिडिटी दिया गया, उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। अब यहाँ से एक्सरसाइज से अगर बात किया जाए, एक्सरसाइज से क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्टली क्वेश्चन ये क्वेश्चन आने वाले हैं, याद रखना, इसीलिए बोल रहा हूँ पहले से याद करके रख लो। पेज नंबर 45 पे दिया गया क्वेश्चन नंबर आप लोगों को सेकंड का, आप लोग को यहाँ से कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, सी और डी को सबसे पहले करके रख लो। सी और डी कर लिए, उसके बाद अदर क्वेश्चन को रेफर करना। और क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग को, थर्ड में से आप लोग को सब हो गया, अंदर से मैं सब बता दिया, एंडोथर्मिक, कॉम्बिनेशन, बैलेंस और डिस्प्लेसमेंट सब बता। क्वेश्चन नंबर 4 से आप लोग को 3 क्वेश्चन जो मोस्टली क्वेश्चन ए आते ही आते हैं, ए बी डी और क्वेश्चन 5वां। क्वेश्चन नंबर
7 पूरा करना है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर मैं 3 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दे दिया हूँ। साइंस 1 का, इसके बाद आने वाला किसका, साइंस 2 का इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आप लोग का बोर्ड एग्जाम प्लस आप लोग का प्रीलियम एग्जाम प्लस आप लोग का यहाँ पर जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट, सब में क्वेश्चन देखने के लिए आप लोगों को मिलने वाला है। तो इसीलिए बोलता हूँ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी ही 50K के बहुत नियर बाई आ चुके हैं मेरे भाई। अब इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं सेकेंड साइंस 2 का भी इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला आप लोग के लिए 3 लेसन का। फर्स्ट 3 लेसन का साइंस 2 का लेकर आऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बस फटाफट जितना हो सकता है शेयर कर देना मेरे भाई।